सुप्रभात, सभी को नमस्कार। आज हम आपके सामने प्लस 2 कक्षा का ललित कला विषय का टॉपिक लेकर आए हैं, राग और रागनियां। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमारी प्लस 2 क्लास का जो पहला लेसन है राजस्थानी शैली, उसके हम सभी प्रश्न या पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और यह हमारा लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है आज, राग और रागनियां। बेटा, जिस प्रकार आपको पता है कि भाई संगीत के अंदर भी राग रागनियां होते हैं, संगीत भी राग और रागनियों के बिना अधूरा है, वैसे ही हमारी चित्रकला में भी जब तक राग और रागनियों का चित्र नहीं है तब तक हमारी चित्रकला भी अधूरी है। राजस्थानी शैली में राग और रागनियों का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्रण चित्रकारों ने किया है और वो इन चित्रों के माध्यम से यानी कि राग और रागनियों के माध्यम से हमें भगवान के यानी कि धार्मिक रूप में जिसको हम देखते हैं भगवान को, जिसमें नायक दिखाया गया है राग और नायिका दिखाई गई है रागिनी, इस प्रकार उन्होंने इनको चित्रित किया गया है राग और रागनियों को। ये रागमाला के चित्रों की परंपरा राजस्थान में मिलती है। कहाँ में मिलती है? राजस्थान में। संगीत की ध्वनि तथा चित्र की लय का समन्वय करने में रागमाला के ये चित्रकार अमर हो गए हैं। जिस प्रकार संगीत की ध्वनि में भी रागों का वर्णन मिलता है, उसी प्रकार चित्रों की लय का समन्वय जो है वो भी रागमाला के चित्रकारों ने अपनी चित्रकारी के अंदर इसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। रागों का संबंध तथा आधार भक्ति रस रहा है। जो हमारे राग हैं इनका आधार केवल भक्ति रस है। इन्होंने भक्ति की जो भावना है हमारी, जो हमारे धार्मिक विचार हैं, उनको राग और रागनियों के माध्यम से चित्रित करके उजागर किया है यानी कि दिखाया गया है। 6 राग राजस्थानी शैली में 6 राग तथा 30 रागनियों को प्रतीकों द्वारा चित्रित किया गया है। तो रागों की संख्या कितनी है बेटा? 6। और प्रत्येक राग की कितनी रागनियां हैं? 5। तो 5 का 30, तो इसलिए कितनी रागनियां हैं? टोटल 30। राग कितने हैं हमारे? 6। तो इनको प्रतीकों द्वारा चित्रित किया। प्रतीक यानी कि किसी भी चीज को प्रतीक मान करके चित्रण करना है। जैसे हमने रागों को क्या माना है यहाँ पर? नायक के रूप में, और रागनियों को क्या माना है हमने यहाँ पर? नायिका। राग को नायक तथा रागनियों को नायिका के रूप में अंकित किया गया है। इसमें 6 राग तथा 30 रागनियों के नाम इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम 6 रागों के नाम याद करेंगे, उसके बाद उनकी जो 5-5 रागनियां हैं, प्रत्येक राग की 5-5 रागनियां, उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और सुनेंगे। जैसे बेटा पहला 1 नंबर राग है हमारा भैरव राग। कौन सा राग है? भैरव राग। दूसरा है हमारा मालकोस राग। तीसरा है हिंडोल राग। चौथा है दीपक राग। 5वां है मेघ राग और छठा है श्री राग। इन 6 रागों के जो नाम है वो हम पहले स्टार्टिंग में याद करेंगे कि वे चित्रकला के अंदर कितने राग हैं हमारे? 6 राग। 6 कौन कौन से हैं हमारे? भैरव राग, मालकोस राग, हिंडोल राग, दीपक राग, मेघ राग और श्री राग। ये जो है हमारे किसी भी भूमिका के आप इनको नायक समझ सकते हैं। इसमें विभिन्न भगवानों की छवि इन रागों के अंदर दर्शाई गई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम इनकी रागनियों का जिक्र करते हैं। जो ये रागनियां हैं ये हमारी नायिका के रूप में प्रत्येक राग की कितनी रागनियां दर्शाई गई हैं? 5-5। तो पहला है हमारा भैरव राग। इसकी 5 रागिनियां भैरवी, बरारी, मधु, माधवी और सिंधवी। ये इस भैरव राग की 5 नायिकाएं हैं, भैरवी, बरारी, मधु, माधवी और सिंधवी। इन सबको भी बड़ी सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। जैसे अब हम भैरव राग का जिक्र करते हैं कि भैरव राग के जो चित्र है उसके अंदर क्या दर्शाया गया है। जो भैरव राग का चित्र है इसके अंदर जो नायक है, जो राग है, वो एक सुंदर गोर वर्ण वाला नायक, सुंदर हट्टा कट्टा दिखाया गया है, और जो क्या है, जिसकी छवि किसके समान है? हमारी शिव भगवान के समान है। जो देखने पर कैसा प्रतीत होता है? भगवान शिव शंकर की छवि हमें भैरव राग के अंदर देखने पर मिलती है। इसकी रागनियां भैरवी, बरारी, मधु, माधवी और सिंधवी, इन सभी रागनियों को अलग अलग रूप में शिव पूजन को जाती हुई, शिव पूजन को जाती हुई मतलब अपने जो भैरव राग है उसकी पूजा के लिए जाती हुई दर्शाया गया है। जैसे भैरवी एक सुंदर कोमलांगी स्त्री जो कि अपने नायक की पूजा उपासना के लिए जाती हुई, आंखों में फूलों की
डलिया लिए हुए जाती हुई चित्रित की गई हैं। ऐसे ही हमारी बरारी को भी अपने स्वामी भैरवराज को की उपासना करने के लिए जाती हुई सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए चित्रित किया गया है। अगली है मधु माधवी। ये दोनों बहनें मानी जाती हैं, मधु और माधवी। ये दोनों बहनें भी अपने कोमल और सुंदर शरीर के साथ सुंदर वस्त्र धारण किए हुए अपने स्वामी के दर्शन के लिए जाती हुई चित्रित की गई हैं। अगली है सिंधवी। सिंधवी जो है वो भी एक सुंदर नायिका है जो कि अपने स्वामी की प्रतीक्षा में वहां पर दर्शाई गई है। इसके बाद हमारा अगला राग है मालकोस राग। कौन सा राग है बेटा? मालकोस राग। मालकोस राग के अंदर जो हमारा ये राग है मालकोस, इसको एक सुंदर हट्टा कट्टा नौजवान जो कि अपनी सभी सजी हुई नायिकाओं के साथ अलंकृत किया गया है, जो कि एक भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक जिसको हम मानते हैं। इसकी 5 रागनियां हैं, टोडी, गोरी, गुणकरी, खंबावती और हुकुम। क्या है? टोडी, गोरी, गुणकरी, खंबावती और हुकुम। ये 5 रागनियां भी अपने इस मालकोस राग के साथ सुंदर अवस्था में चित्रित की गई हैं। अगला है हमारा हिंडोल राग। हिंडोल राग जो है इसके अंदर नायक को बड़े ही सुंदर रूप में चित्रित किया गया है, जो कि हिंडोल राग है हमारा वो एक सुंदर नायक है जो भगवान श्री कृष्ण की ही छवि दिखाई गई है। इसकी भी हमारी 5 रागनियां हैं। इन रागनियों को भी हिंडोल राग के साथ चित्रित किया गया है। जैसे किसी को पूजा करते हुए, किसी को अपने स्वामी की बाट जो सीढ़ियों पर जोते हुए, इस प्रकार उन्होंने दिखाया है। तो हिंडोल राग है जो हमारा, उसकी 5 रागनियां हैं, रामकली, देसाक, ललित, बिलावल, सटमंजरी। रामकली, देसाक, ललित, बिलावल, सटमंजरी, ये 5 नायिकाएं किसकी हैं? हिंडोल राग की। तो हिंडोल राग की ये 5 नायिकाएं हैं, इनको हम याद करेंगे। इनकी भी अलग अलग जो है स्वरूप जो दर्शाए गए हैं बुक में, जब हम पढ़ेंगे इस लेसन को या इस प्रश्न को और देखेंगे, तब हमें इनके सबके जो है अलग अलग किरदार, अलग अलग भूमिका में नजर आएगी। अगला राग है हमारा दीपक राग। जैसे कि बेटा नाम से ही पता चलता है दीपक राग। दीपक का मतलब क्या होता है? सबको उजाला देने वाला। तो दीपक राग के अंदर क्या दर्शाया गया है? एक ऐसा युवक सुदर्शित छवि वाला जिसके अंदर गुणों का प्रकाश अत्यंत तेज है, जो कि तेजस्वी शरीर वाला है, ऐसा एक हट्टा कट्टा नौजवान दर्शाया गया है जिसके गुणों का प्रकाश, जिसके शरीर का तेज इतना अधिक है कि हम उसको क्या कहेंगे? दीपक राग, जो क्या है? सूर्य गुण से युक्त है। इसकी भी हमारी 5 रागनियां हैं। तो दीपक राग की 5 रागनियों के नाम हम याद करेंगे, देसी, कामोद, नट, केदारा, कंदारा। देसी, कामोद, नट, कंदारा, केदारा, ये 5 रागनियां किसकी हैं? दीपक राग की। अगला है बेटा हमारा नंबर 5, कौन सा राग है? मेघ राग। मेघ राग, इसका भी हमें नाम से पता चलता है, मेघ का मतलब क्या होता है बेटा? बादल। मेघ राग के अंदर एक काले शरीर वाला हट्टा कट्टा नौजवान, यानी कि जिसका शरीर क्या है? श्याम वर्णी है। श्याम वर्णी का मतलब होता है कृष्ण भगवान के समान, कृष्ण काले वो कहते हैं ना, काले शरीर वाला, काले रंग वाला, ऐसे ही हमारा मेघ राग है जिसका जो शरीर है वो श्याम वर्णी है, जो इंद्र सुदर्शित छवि वाला है, इंद्र भगवान के जैसे देखने में हमें लगता है। उसकी छवि कैसी है? इंद्र भगवान की जैसी है। हाथ में अपने तलवार और अस्त्र लिए हुए चित्रित किया गया है मेघ राग, जिसकी छवि किसके समान है? इंद्र भगवान के समान है। या हम क्या कहेंगे? मेघ राग का जो नायक है वो क्या है? श्याम वर्णी है, यानी कि काले रंग रूप वाला एक खट्टा कट्टा नौजवान है, जिसकी 5 रागनियां हैं जिनको हम याद करेंगे, मलारी, गुर्जरी, भोपाली, देसा, टंग। कौन कौन सी है मेघ राग की रागनियां? मलारी, गुर्जरी, भोपाली, दस्तार और टंग। ये हमारी दीपक राग की 5 रागनियां हैं। तो अगला राग की ओर हम चलते हैं। अगला राग है हमारा श्री राग। एक बात आपने याद रखनी बेटा, श्री राग है तो इसकी राग में 3 रागनियां ऐसी हैं जिनका नाम भी श्री के साथ ही है, यानी कि श्री राग में श्री जो है आगे है और उनके नाम में श्री
पीछे, यानी कि जिस भी रागिनी के नाम में श्री होगा तो वो रागिनी किसकी होगी? श्री राग की होगी। इसकी भी हमारे 5 रागिनियां हैं। पहले मैं इसकी आपको पहचान बता देती हूँ। श्री राग की क्या पहचान है? श्री राग एक ऐसा 18 वर्षीय किशोर है जो कि बहुत ही यंग, यानी कि जवान अवस्था में दिखाया गया युवक है, जो हट्टा कट्टा है, हर काम करने में वो सक्षम है। ऐसा एक नौजवान 18 वर्षीय है जो कि आभूषणों से सुसज्जित, अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, जो कि लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए दर्शाया गया है। इसकी रागिनियां हैं श्री राग की रागिनियां श्री, मालश्री, घनाश्री, वसंत, असावरी और चैतश्री। देखो तीनों में श्री है ना, यहाँ पे भी श्री है, यहाँ पे भी श्री है। तो 3 रागिनियां ऐसी हैं जिनके पीछे क्या आएगा? श्री, मालश्री, घनाश्री और चैतश्री, वसंत और असावरी। तो बेटा इन रागों की आपने 6 रागों की पहचान याद करनी है कि प्रत्येक राग की क्या क्या पहचान है। पहले इनके नाम याद करने हैं, फिर इनकी पहचान हमने याद करनी है, और फिर प्रत्येक राग की रागनियों के नाम, जैसे दीपक राग की रागनियों के नाम बताइए, देसी, कामोद, नट, कंदारा, केदारा। ऐसे प्रत्येक राग की पहचान, प्रत्येक राग का नाम और उसकी रागनियों के नाम हमें याद होने चाहिए और उनकी पहचान याद होनी चाहिए। तो ये थे हमारे राजस्थानी शैली के अंतर्गत आने वाले राग और रागिनियां। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।